अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट में आपको कहेंगे खुशामदीद। में आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूँ। पैनल में शामिल होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब और साथ हासिल रहेगा मोहम्मद इलियास साहब का। बात करेंगे कि सियासी और मुआशी फैसलों में ताख़ीर पर मखलूत हुकूमत शदीद मुश्किलात का शिकार है और इस वक्त पंजाब में आइनी बहरान जारी है। IMF प्रोग्राम की बहाली एक कड़ा इम्तिहान है। बढ़ती महंगाई, डॉलर की तारीखी उड़ान और स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने में आ रही है। इस ऊपर से इमरान खान की जानिब से फौरी इलेक्शन कराने का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है और इसी सियासी तनाव और मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से वज़ीर आज़म और नून लीग की मरकज़ी क़यादत लंदन में नवाज शरीफ के साथ सर जोड़ कर बैठी है। तवक्को ये की जा रही है कि मुलाकातों में अहम फैसले हो सकते हैं, लेकिन लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने आज बरतानवी नशियाती इदारे को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले ही इलेक्शन करवा दिए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि यह भी हो सकता है कि नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी मीडिया पर आए। उन्होंने जल्द इलेक्शन के इम्कान को मुस्तरद करते हुए बताया कि नवाज शरीफ को समझाया है इंतखाबी इस्लाहात के बाद ही इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन रिफॉर्म्स में 3 माह लगें या 4 माह, इसके बगैर इलेक्शन नहीं होंगे। इसी से मुतालिक पहला और बड़ा सवाल ये कि हुकूमत मुश्किल में इंतखाबात से पहले इस्लाहात कैसे मुमकिन होंगी आमिर साहब? बिल्कुल कोई इसमें ऐसा फार्मूला नहीं है जिसको हम मसला फिसागोरस कहें कि जी वो खुद मर गया और हमारे लिए मसले छोड़ गया। इंतखाबी इस्लाहात पे तकरीबन तैयारियां पार्लियामेंट के अंदर मुकम्मल हैं। 2013 से 18 में भी तैयार हो गई थी और PTI के दौर में भी काफ़ी काम हो गया। उन्होंने कुछ अपनी मर्ज़ी की इस्लाहात कर दी जिसको अनडू करने के लिए तैयारी भी है और उसमें कोई आइनी तरमीम नहीं चाहिए। सेनेट में भी जो आज की हुकूमत है उसे अक्सरियत है और कौमी असम्बली में भी अक्सरियत है। ये चाहें नैब का कानून बदलना चाहें, ये इंतखाबी इस्लाहात करना चाहें, कर सकते हैं। कब करनी है ज़ाहिर है इसकी टाइमिंग इन्होंने खुद मिल के करनी है। जरदारी साहब ने जो बातें कही हैं उस पर तो जो 11 पार्टियों का या 10 पार्टियों का इत्तेहाद है, इनमें किसी को भी कोई मुश्किल या एतराज़ नहीं है कि इसको हल करना है, बल्कि ये डिले कर रहे हैं। इनको इस तरफ आ जाना चाहिए कि जो अब सेशन शुरू हुआ है उसमें ले आएँ। हाँ, बात सिंपल सी है, एक ऑफ़र ज़रूर करें। PMLN की क़यादत इस वक्त लंदन में जो सर जोड़ के बैठी है, वहाँ पे जहाँ इक़्तिसादी मसाइल के ऊपर बात होनी है और वहाँ पे जो सियासी मसाइल हैं PMLN ने जो आगे फेस करने हैं और इलेक्शन लड़ने जाना है, उनका सियासी फेस मरीम नवाज़ की सूरत में सामने होगा। उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा उसके ऊपर बातचीत होगी। मैसेजिंग हो रही है, क्लैरिटी के साथ हो रही है कि भाई क्लियर करें चीज़ें, जैसे ख़राब की गई थी वैसे ही क्लियर करें, क्योंकि ये कोई फ़ैसले वैसे नहीं थे कि बंद किताबों में वो चेयरमैन नैब को उस वक्त डंडा दे के कि आपने खोलना भी नहीं और रेफरेंस फाइल कर दें, सिर्फ एक लेटर लगा के। और उन्होंने वही काम किया। नैब ने अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। आप देखें नवंबर में मरीम नवाज़ के अपील पे नैब ने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब से सवाल किया जस्टिस आमिर फारूक ने कि आप हमें बताएं कि मरीम नवाज़ कैसे मालिक हैं, तो उन्होंने 13 दफ़ा कहा कि जी ये देखें एहतसाब अदालत का फैसला। उन्होंने कहा नहीं, छोड़ें एहतसाब अदालत को, आप बताएं कि मरीम नवाज़ कैसे मालिक हैं, हम इनसे सवाल कर लेंगे कि आपके पास पैसे कहाँ से आए थे। उसके बाद से नैब ये इस महीने में हुकूमत में आई है ना, इससे पहले इमरान खान थे, नैब था, एक दफ़ा भी नैब जवाब लेके नहीं गया। हर दफ़ा उन्होंने तारीख ली। नैब के चेयरमैन, मैं यहाँ पे TV पे बता रहा हूँ, मुख्तलिफ वज़रा को फ़ोन कर रहे हैं, उनको कोई कॉल बैक नहीं करता। वो हाज़िरी देना चाहते हैं, वो प्रेस रिलीज बेशक इशू कर दें। और नैब के स्पोक्समैन हम जानते हैं, हमारे दोस्त हैं, वो तरदीद भी बड़ी धांसू करेंगे। मैं फिर नाम लूँगा वज़ीरों के कि जिनको कॉल गई हैं और उन्होंने जवाब भी नहीं दिए। बिल्कुल कैटेगरिकली कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल PTI की तरह चेयरमैन नैब पीछे फिर रहे हैं इस हुकूमत के कि कोई रास्ता दें, उनको रास्ता नहीं दिया जा रहा। अब इनका काम है इस्लाहात करें, फैसले ठीक करवाएं ताकि मुल्क को आइंदा ना जकड़ा जाए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहसन इकबाल के केस में जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने अहद चीमा का नाम लिया कि आप उसके वो कीमती साल वापस कर सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब जो खुदकुशी कर गए, क्या आप उनकी वो मौत वापस ला सकते हैं जो नैब ने गलत इल्ज़ामात लगाए, करप्शन के नहीं इख्तियार के इस्तेमाल के, जिसमें किसी को बेनिफिट नहीं हुआ। यही बुनियादी बात थी जिसकी बुनियाद पे एहसन इकबाल को पकड़ के अंदर डाला। और शाहिद खाकान अब्बासी का केस ये है कि उसने कहा मेरे खिलाफ जो अफसर वादा माफ गवाह बनना चाहता है बन जाए, मैं इसके बावजूद अपना केस खुद लड़ूंगा, इन अफसरों के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि इन सबको मैंने कहा था इस मुल्क के लिए LNG लानी है, दस्तखत करो, वरना फिर यहाँ पे अंधेरे ही अंधेरे होंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा।
अब जब आप ये सारे फैसले करके जाएं और फिर एक ऐसा हमाद अदर नामी वजीर आए जो सिर्फ ट्वीट करता है, जैसे पिछली हुकूमत पूरी ट्वीट पे चलती थी, बजाय इसके कि LNG खरीदती या कोई पायदार माशी मुस्तकबिल बनाती, उन्होंने कोई काम नहीं किया सिवाय ट्वीटबाजी के। नतीजा पाकिस्तान भुगत रहा है। तो बिल्कुल ठीक बात है, इन्हें फैसले कर लेने चाहिए। ख्वाजा आसिफ बेशक कहें कि इलेक्शन से पहले आर्मी चीफ का फैसला होगा नहीं होगा, ये वक्त पे हो जाएंगे। बहरहाल पाकिस्तान के लोगों को सस्ती रोटी चाहिए है, उनको अपनी ज़िंदगी जीने का रास्ता चाहिए है, बयानात नहीं चाहिए। आप हुकूमत में आ गए हैं, लोग अब आपसे जवाब करेंगे या आप इलेक्शन में चले जाएँ। जरदारी साहब की कुछ भी ख्वाहिश हो, जाहिर है कि वो सिंध में आसाइशात के पर मबनी हुकूमत कर रहे हैं। वो जो कहते हैं ना रस भरी वजारतों के मजे अब वफाकी हुकूमत के लेना चाहते हैं, वो थोड़े अरसे के लिए हों या ज़्यादा अरसे के लिए हों, लोगों ने जवाब PMLN से लेना है और जवाब PMLN को देना होगा। ठीक है फैसल साहब, इस्लाहात मुमकिन हो सकेंगी इंतखाबात से पहले? देखें, आम हालात में इस पर अगर हम मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लें तो जरदारी साहब अमूमी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते इतनी ज़्यादा। ये जरदारी साहब ने अचानक एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। अगर पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम देखें तो उसमें ख़ास बात क्या थी, उसका लुब्बे-लुबाब क्या था? कोई ऐसी हंगामी सूरत-ए-हाल तो नहीं हो गई थी उन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई ऐलान किया हो, कोई बहुत बड़ा कोई फैसला सुनाया हो। इशारा दिया कि एक तो मैंने नवाज शरीफ साहब को समझाया है, यानी कि आप जरदारी साहब जो है नवाज शरीफ साहब को समझा रहे हैं कि इस कबल वक्त इलेक्शन की जो है वो तजवीज़ जो है मुनासिब नहीं है। और ख्वाजा आसिफ साहब की का जो हल्का है वो सिर्फ मुस्लिम लीग है, तो मुस्लिम लीग की बात करें, वो सबकी जो है वो बात ना करें। अच्छा, फिर उन्होंने जो है ना MKM को इसको कहते हैं ना मुश्तैल करने की, उन्होंने MKM को भी मुश्तैल करने की कोशिश की कि मैं इनको दुरुस्त सिम में लेकर आ गया हूँ। यानी जैसे वो नादान थे, बिगड़े हुए थे यानी हम इस बहस पे नहीं पढ़ते, लेकिन जरदारी साहब ने यही तासुर देने की कोशिश की कि वो भटकी हुई राह पे थे। अब मैं उनको जो है ना दुरुस्त सिम में जो है वो लेके आ रहा हूँ। स्कूल के बच्चों को नहीं डंडा मारते हुए बोलते लाइन में सीधा सीधा चलो, इस तरह वो MKM को जो है वो डील कर रहे हैं। ठीक, जो एक तासुर था ना कि जरदारी साहब अपना खेल खेलेंगे, तो अब बहुत ही अगर मोहतात लफ्ज़ों में अगर बात करें ना, जरदारी साहब ने जो है वो अपना काम जो है ना वो शुरू कर दिया है। वो जो कहा जाता था ना पहले कि जरदारी साहब मुस्लिम लीग को इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ ले जाके मारेंगे या मुस्लिम लीग को पानी भी ना मिले, तो जरदारी साहब ने जो है ना वो काम शुरू कर दिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और ख्वाजा आसिफ की साहब की जो बात है उसका लुब्बे-लुबाब ये है कि जो इत्तेहादी हुकूमत है ना, इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना तकसीम अब जो है ना नज़र आना जो है वो शुरू हो गई है। अच्छा, ये जो बातें थी जरदारी साहब ने जो बात की, ये भाई अगर ऐसी कोई बात किसी की आपको खिलाफ मिजाज लगी थी तो जिस वक्त आपने नवाज शरीफ साहब को समझा रहे थे और नवाज शरीफ साहब समझ रहे थे उसी वक्त कर लेते। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो करने की ज़रूरत क्या थी अगर ये आपका सब चीज़ें तय हुई भी थी, और वो भी इतनी हंगामी बुनियादों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतने एहतमाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने की, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो मुस्लिम लीग के लिए जो है ना वो जरदारी साहब के हाथ में तो दोनों लड्डू है कि पहले भी हम ये बात करते थे, जरदारी साहब पीपल्स पार्टी उसको जो है ना कबल अज़ वक्त इंतखाब सूट नहीं करता। अच्छा, जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी ना उस वक्त तो मुस्लिम लीग के लिए आइडियल सूरत-ए-हाल थी कि वो कबल अज़ वक्त इंतखाब हो जाए, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग का गिराव बहुत बुलंद था। लेकिन जो इन्होंने गैर दानिशमंदाना सियासी हिकमत अमली मुस्लिम लीग नून ने अपनाई, उससे अब वो जो मरियम साहिबा कह रही है ना कि इनका मलबा कोई दूसरा नहीं उठाएगा, इन्होंने इमरान खान की हुकूमत की जो नाअहली थी या उनकी जो नाकामियाँ थी उसका मलबा खुद इमरान खान के हाथ से छीन के अपने सर पे रखा है, जबरन छीना है इमरान खान के हाथ से छीन के, मतलब एक इंतहाई ज़्यादा गैर सियासी काम किया। अब वो जो जिस पोजीशन पे कल तक इमरान खान साहब थे, आज उस पोजीशन पे जो है नून लीग चली गई और ये रास्ता इसने अपने लिए खुद चुना। अब जो आमिर साहब ये कह रहे हैं ना, ये बड़ी अहम बात है। बुनियादी तौर पे आमिर साहब ये बात कर रहे हैं कि खानदान में हो गया फड्डा, नवाज शरीफ साहब ने इसीलिए बुलाया है। अपनी बात मेरे मत्थे कहाँ लगा रहे हो? अपने मुंह से कहो भाई, अपने मुंह से जुर्रत करो ना भाई। पता चले मैं ही कह रहा हूँ, चले आमिर साहब का नाम माइनस कर दे तो ये बुरा। हाँ आप कहें ना, मैंने जब कहना होगा मैं कह लूंगा, मुझे कहनी आती है बात। बिल्कुल ठीक। तो ये कह रहे हैं कि नवाज, चले ये नहीं कह रहे खानदान में हो गया फड्डा किस बात का हो गया कि सारी मेहनत मरियम साहिबा की, और कोई शक नहीं इसमें, कोई दो राय नहीं है। फॉलोइंग भी जो है वो मरियम साहिबा की थी, मेहनत भी मरियम साहिबा की थी। शहबाज शरीफ साहब तो बैंक डोर पर सिर्फ डील करते रहे ना। अच्छा, नवाज शरीफ साहब मरियम साहिबा के इस पूरे खेल में इस खानदान को क्या मिला? देखिए, ये इक़्तिदार का जो खेल होता है ना, या ताकत का, दौलत का, विरासत का, इसमें कोई भाई भाई नहीं होता।
इसमें कोई भाई भतीजा चचा मामू नहीं होते, आज औलाद होती है और वालिदैन होते हैं, तो ये पूरे खानदान में लेकिन ये फैमिली एक ही है, वो तो अभी तक तो किसी के ख्वाब पूरे नहीं हुए। वो बिल्कुल, आपने खुद तो बोला सियासी मसाइल को हल करने को बुलाया कि मरियम साहिबा कहाँ खड़ी है, अभी आपने खुद बोली है बात, अब अपनी बात से आप डर गए, ये डर तो अरे भाई वो मैंने कहा है कि आइंदा तो वज़ीर आज़म मरियम नवाज ने बनना है, वो उसकी बात हो रही है। अगर आपको समझ नहीं आई दोबारा समझा दूं आपके टाइम में। इतनी बदाते आप मत पेश करें, आपकी बात का कोई नहीं पकड़ेगा, कोई आपसे बात आपसे नहीं करेगा, आप साफी हैं, आपसे कोई बात नहीं, हमें तो पता है हमने क्या बात कही है, लेकिन बात सही कही आपने, लेकिन बात आपने जो कही है बिल्कुल सही कही है कि ये जो हमने जिनके लिए कही है उन्हें समझ आ गई कि जिन्होंने बिगाड़ा है वही ठीक करें। मैंने ये कहा था कि जिन्होंने बिगाड़ा है वो ठीक करें, मैंने ये कही थी। इसको एलैबोरेट करना है तो कर लें, इसको एलैबोरेट कर सकते हैं तो कर लें। खानदानी मुस्लिम लीग के लिए इस वक्त सबसे बड़ा इशू आ गया, ये खानदानी मसला नहीं है, खानदानी मसाइल को फिर कौन सा मसला है? मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म पहले ही बहुत टाइम खा गई हुई हैं आपके शो का, इसलिए फैसल साहब आप बात मुकम्मल करें ताकि मैं दीगर एक्सपर्ट्स की तरफ चलूं। नहीं बस फैसल बेचारा मेरा नाम लेके अपना काम कर रहा है, क्या करे। चलो ठीक है, अयाज साहब आप क्या कहेंगे कि इस इंतखाबात से पहले इस्लाहात मुमकिन हो सकेंगे जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के दिन में जो चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने आ रही हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जरदारी साहब ने आज जो मीडिया टॉक की वो प्योरली ये बताने के लिए की कि मैंने नवाज शरीफ साहब को ये क्लियर कट बता दिया था कि इन चीज़ों के बगैर इलेक्शंस में नहीं जाना। जाहिर है बात तो होगी थी, लेकिन शायद वो ना करते ये मीडिया टॉक अगर ख्वाजा आसिफ का वो इंटरव्यू ना आता बीबीसी के साथ, क्योंकि उसमें जब उन्होंने इशारा दे दिया और कल भी जब ये तलब किया गया था नवाज शरीफ साहब की तरफ से इनको, तो लग रहा था कि शायद अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाना चाह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की बात तो खैर हो गई, अब जो मुस्तकबिल की प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी आज यही बात की जलसे में। आखिर में मैं सुन रहा था कि वो इमरान हुकूमत का कलंक वो मैं अपनी पार्टी से कहूँगी कि वो ना लें अपने मुंह पे। इसका मतलब ये है कि दो वाज़े सोचें हो गई हैं अब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पीएमएलएन को फंसा दिया है और वो जरदारी साहब की ख्वाहिश यही होगी इंतखाबी इस्लाहात बाकी कवानीन वो सब कुछ अपनी जगह ठीक है, होने चाहिए नहीं होने चाहिए। असल मसला वही है कि आपको याद होगा कि जब इनकी पीक पे पहुंची हुई थी कैंपेन, जब ये इमरान खान को हटाना चाहते थे और तहरीक-ए-एतमाद की बात कर रहे थे, तो एक ही बात करते थे तमाम लीडर्स कि बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का इमरान खान ने, महंगाई होगी, हम लोगों को बचाना चाहते हैं क्योंकि ये अगर 1.5 साल और रहे तो इतना बुरा हाल कर देंगे कि बिल्कुल बचेगा ही कुछ नहीं। तो हम ये समझे थे कि 1.5 साल पहले इन्होंने इमरान खान को निकाल के ये एहतमाम कर दिया है कि मेरे लिए चीज़ें अब कम से कम महंगी नहीं होंगी, मजीद ना चलें, सस्ती ना हो, कहीं वो प्राइसेस रुक जाएंगी। अब मुझे पता चलता है कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट आ गई है। मैं तो नहीं कहता कि ये मखलूत हुकूमत है, ये 9 या 11 पार्टियों की है। मुझे लगता है कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट है। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। जो उसका तासुर है वो ये है कि नून लीग को हुकूमत मिल गई और इन्होंने 3, 4, 5 हफ्तों में जो किया है वो तो बहुत ही बुरा कर दिया। महंगाई और बढ़ गई, डॉलर 190 से ऊपर चला गया जो कि नहीं गया था इससे पहले, और भी चीज़ें हालात ख़राब हैं। अब आगे वो आमिर आपको बार बार डरा चुके हुए हैं पहले ही कि वो जो सैलरीड क्लास पे आपको याद होगा कि जो टैक्स बढ़ने जा रहा है क्योंकि IMF से आपने डील करनी है, तो जरदारी साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल एतराफ़ आज फिर करूँगा कि मुझे जरदारी साहब जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो मैं इंजॉय बहुत करता हूँ। बड़े लाइट वे में वो चीज़ें ऐसी खूबसूरत कह जाते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि भाई अगर साजिश कामयाब हो गई थी तो जो बाइडन तो मेरा दोस्त है, वो मुझे फ़ोन करता और मुबारक देता कि भाई शुक्रिया अदा करता मुझसे कि यार ये कमाल कर दिया, हमारी साजिश थी आपने कामयाब कर दी। तो इस तरह की चीज़ें मज़ा देती हैं जब कोई बंदा गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई, जरदारी साहब नहीं चाहते नून लीग इस दलदल से निकले, और नून लीग जितनी ज़्यादा इस दलदल में फंसती जाएगी ये नुकसान नून लीग को बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए मरियम साहबा की बात पे गौर करना पड़ेगा इनको, शहबाज शरीफ साहब को भी, और जितनी जल्द हो इलेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, इलियास साहब क्या कहेंगे, इस्लाहात मुमकिन हो सकेंगी?
जी, अगर इस्लाहात की तमाम जो थे, जो मुत्तहिदा अपोजिशन जो थी माजी में, अब तो मुत्तहिदा हुकूमत है, इनको चाहिए कि जो भी हैं इत्तेहादी हैं, उन्होंने कहा कि जी इस्लाहात लाएं। तो इसके लिए तो पहले माजी में भी गवर्नमेंट में बात होती रही थी, लेकिन अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठ नहीं रही थी। अब तो इनको बैठना चाहिए, इस्लाहात लेके आने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। अगर इस्लाहात नहीं होंगे तो फिर देखिएगा एक दूसरे पर इल्ज़ाम, और ये फिर अगले भी 4-5 साल इसी तरह गुजर जाएंगे। एक दूसरे पर जी इतने हल्के खोले जाएं, इतने हल्के बंद किए जाएं, इन हल्कों में धांधली हुई, वो देखिएगा एक फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। और जरदारी साहब ने सही कहा है कि नवाज शरीफ साहब से बात कर ली है कि इस्लाहात लाई जाएं, और इस्लाहात लाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लाएंगे तो फिर कोई ना कोई धांधली का चलता रहेगा सिलसिला वगैरह। तो बाकी तो गवर्नमेंट के लिए तो एक बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनको जितनी जल्दी इस्लाहात वगैरह के लिए इतनी जल्दी इस्लाहात नहीं लाई जा सकेंगी। तमाम सियासी जमातों का बैठना, कमेटी बनना, और इसमें जाके जो तमाम एक एजेंडे पर मुत्तफिक होना तमाम सियासी जमातों का। अब पीटीआई मुत्तफिक होगी इनसे, बड़े मुश्किल नजर आता है। नहीं, वो छोड़ दें, पीटीआई तो बाहर है ना, ये अंदर तो भी अगर जरदारी साहब डिले चाहते हैं तो कैसे वो मुख्तलिफ चीजें लाते रहेंगे कि यार ये चीज ठीक नहीं है, इसको ठीक करो। क्योंकि जरदारी साहब ने अपना टाइम पीरियड वो जो है वो पूरा करना है, ताकि सिंध गवर्नमेंट पूरा काम करे। उनको तो कोई मसला नहीं है। मसला तो असल सबसे ज़्यादा PMLN के लिए चैलेंजेस हैं, क्योंकि उनको इकॉनमी को भी ठीक करना है। और वैसे जिस तरह एयाज साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल जी सबको नज़र PMLN आ रही है, दूसरी जमातें तो साइलेंट होकर साइड पे बैठी हैं, वो बल्कि बस यही देख रही हैं कि हमें कितना हिस्सा मिलता है इनमें से, और हुकूमत साजी में कितना हिस्सा मिलेगा। अब पंजाब में उनकी सबसे बड़ी जो डिमांड है, देख लें, वो कह रहे हैं 5 वज़रा दें और कॉरपोरेशनों के चेयरमैन, और इस तरह मुख्तलिफ जो चीज़ें आ रही हैं पावर शेयरिंग में, तो वो चीज़ें चाह रहे हैं जिससे आवाम को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचाया जाए और ठीक है पीपल्स पार्टी को एक दफ़ा जिंदा किया जाए। आप ये मान लें, जहन में रख लें इलियास साहब, पंजाब में पीपल्स पार्टी को नून वो कुछ दे देगी जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। ये कोई फड्डा ही नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इनको वजारतें, मुशावरतें, स्पेशल असिस्टेंट, सब चीजें मिलेंगी। जितना मर्जी जोर लगा लें, उन्हें पता है कि पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर सकती पंजाब में, वो इन्हें राजी करेंगे। सवाल कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये नवाज शरीफ की ये बात सीट्स पे होगी राणा साहब, जब ये सीट नवाज शरीफ की सीधी सी इंस्ट्रक्शंस हैं कि तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेके चलना है। इसमें कोई फड्डा नहीं है, एक ऑर्डर है और वो सबके लिए, इनके लिए वो सारी चीजें उन्होंने कहा गवर्नरशिप नहीं लेनी, दूसरी चीजें लेनी है, तो वो सारी चीजें उनको मिलेंगी। अब इनकी है एक जरदारी सब पर भारी, आपको पता है ये नारा, वो फिर जो कर जाता है वो फिर पता होता है सबको बंदे का। तो वो देखें, इनको टफ टाइम तो मिलेगा। फिर अगर सीट वो जरदारी भारी हो जाते, अगर चौधरी परवेज इलाही आते हुए वज़ारत आला को घर से बाहर न रवाना करते, सब कुछ उस तरह होता, फिर कुछ और प्लान था। अब ये जो लोग कहते हैं ना फैमिली बन गई जी चीफ मिनिस्टर, कहीं पे चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज शरीफ था ही नहीं, ना किसी लाइन में था वो। अब चौधरी परवेज इलाही आखिर में लाइन बदल गए, अब वो फिर सारी लाइनें शरीफ फैमिली की तरफ चली गई, क्योंकि डिजाइन में भी नहीं था कहीं, ना वो एजेंडा ना कैंडिडेट थे। अब वो सारी चीजें वो हो रही हैं जो एजेंडे पे नहीं थी। बहरहाल देखें पीपल्स पार्टी सकते हैं आने वाले दिनों में भी हमें अगर ऐसी सीट कोई एडजस्टमेंट ना हुई तो फिर तो वो तो इनके साथ करेंगे। देखें क्या करते हैं। इंटरेस्टिंग है सियासत में तो आपको पता है हर लम्हे चेंज होता रहता है, ना तो कुछ हरफे आखिर होता है, आपको ना अभी अगला सेगमेंट आएगा ना। तो आमिर साहब ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी जो रेफरेंस है वो लाने का फैसला कर रहे हैं। शो कॉज नोटिस इशू किया गया था सारे MNAs को। ये शो कॉज नोटिस ना तो किसी मेंबर को मिला था और ना ही कोई डिलीवर हुआ था। जो शो कॉज नोटिस है वो इशू करना था पार्टी हेड ने, यानी कि इमरान खान साहब ने, बट इस केस में शो कॉज नोटिस इशू किया था असद उमर साहब ने। तो अब ये बेसिकली केस में डिसीजन आया है और MNA जितने भी हैं उनके खिलाफ डिक्लेरेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान की नाअहली के मामले पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला आ गया। आज इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस मुस्तरद कर दिया और कहा कि अरकान के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं दिए जा सके और आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस साबित नहीं किया जा सका।
फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद अमल दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी के संगीन इल्जामात लगाए और फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। मुनव्वरिफ अरकान कौमी असम्बली डी सीट होने से बच गए। पंजाब में PTI के 25 अरकान असम्बली ने पार्टी रूल से इन्हिराफ करते हुए वज़ीर आला हमजा शहबाज को वोट दिया था। उनकी नाअहली के मामले पर अरकान असम्बली के दलाइल जुम्मा 13 मई को सुने जाएंगे। इसी हवाले से एक्सपर्ट्स के लिए सवाल कि मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली डी सीट होने से बच गए, पंजाब के अरकान का क्या होगा? क्या कहेंगे मोहम्मद इलियास साहब? जी, पंजाब के बारे में वो कह रहे हैं कि जी जो इनको मुनहरिफ अरकान है उनके बारे में जो इन्होंने किया है, रेफरेंस दायर किया है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है PTI की जानब से कि वो इनको करवा लेंगे D सीट्स। लेकिन ये जो सूरत हाल है वफाक में जो हुआ कि इन्होंने अगर जिस तरह का लेटर लिखा, जिस तरह के नोटिस दिए, उसमें अगर वो ये साबित ना कर सके, उनको भी सुना जाएगा। अगर सुना नहीं जाता तो यहाँ भी यही सूरत हाल होगी कि जिस तरह फिर इनको इधर से भी सुप्रीम कोर्ट पर जाना पड़ेगा। ये तो बड़ी आसें लगा के बैठे हुए कि जी इनको 13 तारीख को हम D सीट करवा लेंगे। लेकिन अब देखें अदालत क्या करती है, उनके जो इनके बयान सुने जाएंगे, इससे पता चलेगा इनको नोटिस कैसे दिए गए, उनमें किस तरह के इल्ज़ामात इन पर लगाए गए। बहरहाल इधर तो ये है कि इन्होंने वोट दिए हैं, मुनहरिफ अरकान की जानिब से जो वोट दिए गए वो तो है, उसकी वीडियो भी है और उसके सारे जो सबूत हैं कि जिस तरह दिए हैं। अगर वो उन्होंने बयान दे दिया कि अगर नोटिस हमें मिले नहीं हैं, या फिर अगर इस तरह कहा कि इनको भी पार्टी के सरबराह की जानिब से नहीं दिए गए नोटिस, तो यहाँ तो स्पीकर की जानिब से किया गया, इनके PTI की जानिब से जो किया गया कि इनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर किया गया, अगर ये ना कर सके, उसको साबित ना कर सके, तो फिर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट तो पहले ही बड़ी मजबूत है इस वक्त, नून और जो इत्तेहादी हैं, तो इनके लिए फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन बहरहाल 13 तारीख को देखना पड़ेगा कि ये क्या इस तरह इसका लाहे अमल होता है, अदालत सुनती है, इनके बयान सुनती है। अगर ये साबित ना कर सके तो देख लेंगे वकला के दलाइल और इनके बयानात वगैरह से क्या होता है साबित। ठीक है आमिर साहब, पंजाब अरकान को भी कोई रिलीफ मिल जाएगा? देखें, पहली बात, कौमी असम्बली के अरकान को शाह महमूद कुरैशी ने 20 अरकान को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने खुद बचाया। अब आप इलेक्शन कमीशन को जो मर्जी दोष दें, आपने एक फ़ैसला किया, आप कैंडिडेट बने वज़ीर आज़म के शाह महमूद कुरैशी साहब, आप कहते हैं कि जी अब हम वोट डालेंगे और इसके बाद हम रिज़ाइन कर देंगे। वो सारे फंस जाते, वो गैर हाज़िर होते तब मरते, वो वोट ना डालते तब मरते। शहबाज शरीफ तो वोट ले नहीं रहे थे कि उनके पास तो अक्सरियत थी। इन्होंने मौका दिया नंबर 1 खुद कि वोट नहीं डलवाया। जब वोट नहीं डलवाया तो पॉलिसी वोट डलने से होती है। अच्छा, सेम केस पंजाब असम्बली में बड़ा इजी हो जाता। मैं आज वो अहमद बिलाल महबूब का ट्वीट देख रहा था जो पिल डैट वाले हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा लिखा कि जी मैं तो समझ रहा था ये ओपन एंड शट केस है, ये लगेगा और पंजाब असम्बली के अरकान D सीट हो जाएंगे। लेकिन उनका जो जवाब उन्होंने जमा कराया, और मैंने फिर अपने रिपोर्टर से भी इसकी तस्दीक की, साकिब विर्क से, उन्होंने कहा कि हमें पार्लिमानी पार्टी की तरफ से कोई रिटर्न इंस्ट्रक्शन नहीं थी। जैसे यहाँ पे कौमी असम्बली में रिटर्न इंस्ट्रक्शन मौजूद थी कि आपने शाह महमूद को वोट डालना है। ठीक, अच्छा, अगर ये इंस्ट्रक्शन वाकई मौजूद नहीं थी और ये सिर्फ टीवी पे आई थी, और आयशा गुललई केस में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुकी है कि हर चीज़ आप तहरीरी तौर पे देंगे, आपको रिकॉर्ड पे लाना होगा शोकाज का जवाब, उसका टाइम, हर चीज़ करनी होगी। पंजाब असम्बली में अगर कैंडिडेट PTI का नहीं है, फ़र्ज़ किया जाता कि PTI का कैंडिडेट होता, फिर ये बचत नहीं बननी थी कि जी आपकी अपनी पार्टी का कैंडिडेट था। शाह महमूद कैंडिडेट थे, इसके बावजूद रिटर्न इंस्ट्रक्शन जारी हुई। परवेज़ इलाही कैंडिडेट थे बकौल अरकान असम्बली पंजाब असम्बली, जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट किया है कि जी हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी। अब ये जवाब चूँकि उन्होंने रिटर्न दिया है, तो रिटर्न रिप्लाई का जवाब PTI की तरफ से जो केस कर रहे हैं, शायद फवाद चौधरी के भाई हैं फैसल फरीद, इन लोगों ने करना है। चूँकि उन्होंने उस दिन कहा था परसों कि जी 26 अरकान है, 26 मिनट का केस है, बिल्कुल कर लें, लेकिन इस सवाल का जवाब उन्हें देना होगा कि नोटिस दिया था तो फंस गए, फिर ये D सीट होंगे, और नहीं दिया तो फिर वही होगा कि जी जब आपने इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी तो फिर D सीट कैसे। ठीक है फैसल साहब, क्या मुस्तकबिल है पंजाब के अरकान का? देखिए, ये तो एक बहुत ही तारीखी बात की कि उन्होंने कौमी असम्बली में जो है वोट नहीं दिया, इसलिए उनको D सीट किया नहीं जा सकता। लेकिन पंजाब असम्बली में जो है उन्होंने वोट दे दिया, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई हुक्म नहीं था, इसलिए जो है उनको जो है इस बुनियाद पर डी सीट नहीं कर सकते। कमाल की बात है। वैसे किसी का भी वोट देने का फैसला आ जाए ना, किसी जो मेरिट पे जिस तरह का फैसला आया है, उसी तरह का मेरिट पे फैसला जो है उस दिन भी आ जाएगा।
एक चीज पूरे 22 करोड़ लोगों को पता है, 22 करोड़ लोगों को और 90 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है उसके ऊपर। उसके लिए भी अगर कोई सबूत चाहिए इन इदारों को तो बट ठीक है, तो इस मुल्क का ये अदालती निज़ाम है, इस मुल्क के ये जो इंसाफ का जो निज़ाम है, इस मुल्क में जो फैसलों का जो निज़ाम है, उन पर ये सारे फैसले जो है ना वो सवालिया निशान बनते हैं। इशू बल्दियाती इलेक्शन ही इस मुल्क के निज़ाम का हल है और कुछ। इन्होंने इसको वोट दिया या नहीं दिया, अहम तरीन बात ये हम ये नहीं कह रहे कि इन्होंने कोई खिलाफ ज़ाब्ता काम किया या नहीं किया, लेकिन इस कौम का जो की इज्तिमाई दानिश है ना, उस पर भी जो है ना ये फैसला एक सवालिया निशान कि 22 करोड़ लोग कुछ और सोच रहे हैं, जो आदमी है वो खुद अपने मुंह से कुछ और कह रहा है, लेकिन इदारे जो है जो फैसला साथ इदारे हैं जिन्होंने फैसले करने, उनकी सोच जो है बिल्कुल एक अलग फैसलों की शक्ल में जो है वो सामने आ रही है। तो बस इसी तरह का फैसला माजी में भी आता रहा है, इसी तरह का फैसला आज आया है, इसी तरह के फैसले जो है मुस्तकबिल में भी आएंगे, इसी तरह जो है वो आपका हमारा जो है मुल्क चलता रहेगा। बस ठीक है, जिन लोगों के लिए मुल्क है, ताकतवर लोगों के लिए, उनके हक में जो चाहे फैसले आ जाए, वहाँ वोट देने पे जो है ना देने पे जो है बच गए, और यहाँ पे जो है वोट देकर भी इसलिए बच गए कि वो उनके पास कोई तहरीरी हुक्म नहीं है। बस अब ये जवाब फैसल दुखी। ठीक है आमिर साहब, फैसल हुसैन साहब काफी मायूस हुए हैं सारी सूरत हाल से। हाँ, मैंने इसीलिए कहा है फैसल दुखी। उस बेचारे को समझ ही नहीं आ रही कि मैंने पॉइंट क्या उठाया है कि भाई रिटर्न इंस्ट्रक्शन नहीं है और पीटीआई का अपना कैंडिडेट भी नहीं है, तो फिर आप उनको कैसे सजा दिलवाएंगे? बस सवाल तो ये है। इंसाफ का भाई इंसाफ किस बुनियाद पे होगा? एक आदमी के लिए अलग पॉलिसी, किस बुनियाद पे होगा इंसाफ? पॉलिसी दूसरे आदमी के लिए अलग है, वहाँ अलग चीज सूट करती है। नहीं, एक ही पार्टी के लिए एक ही पॉलिसी है। चलें, ठीक हो गया, एक पार्टी के लिए एक ही पॉलिसी है। ठीक हो गया एयाज साहब। अच्छा देखें, अगर तो हालात तो वाक़यात सियाको सबाक के उसमें तनाजुर में देखा जाए तो ये नज़र आ रहा था सिंध हाउस में जाके बैठ गए थे, और ये कहा जा सकता है कि इनकी वजह से और भी बहुत से लोग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो गए, वो तो एक बात हो गई। लेकिन चूँकि कानून को तो ज़ाहिर सबूत चाहिए होता है, सबूत ये है कि उन्होंने वोट नहीं डाला था, और बिल्कुल ठीक है, उनका फैसला 100% ठीक हो गया। अब पीटीआई वाले शोर करते रहें, जो मर्जी करते रहें, कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं या उससे ऊपर ले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब पंजाब का मामला देखें, अगर यहाँ भी फैसला इसी तरह का आता है तो मैं कम अज़ कम सबसे पहले इस इलेक्शन कमीशन पे तनकीद करूँगा। एक पार्टी ने अपना एक कैंडिडेट दिया कि ये हमारा चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ेगा, उस कैंडिडेट के होते हुए उस पार्टी के अरकान दूसरे कैंडिडेट को कैसे वोट दे सकते हैं? उन्हें रिटर्न इंस्ट्रक्शन थी नहीं थी? सिंपल बात है, पार्टी डिसिप्लिन क्या है कि जी ये कैंडिडेट है हमारा चीफ मिनिस्टर का, आपने इसको वोट देना है। अगर आप इसको वोट नहीं देते, चलें नहीं दिया, लेकिन अगर आप मुखालिफ उम्मीदवार के इसके दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे देते हैं तो फिर तो आपकी नाअहली बनती है। लेकिन ये मुल्क मेरा वतन अजीज़, यहाँ पे फैसले बहुत सी चीज़ों पे हुआ करते हैं, यहाँ पसंद नापसंद भी होती है, ज़ातियात भी आती हैं फैसलों में, माजरत के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि कहीं हमें नज़रिया ज़रूरत का सहारा लेना पड़ता है। वो जो मैंने वो ट्वीट पढ़ा है जो आमिर जिसका जिक्र कर रहे थे, वो ट्वीट किया ही इसलिए गया है कि शायद कोई रास्ता निकल आए इस तरह से। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी ज़्यादती होगी, और वो जो 3 महीने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो वो तो फिर यहाँ 5 साल रह जाते हैं। अब कासिम सूरी साहब 3.5 पौने 4 साल डिप्टी स्पीकर रहे, उस पर एक हुक्म इम्तना पे। शहबाज शरीफ साहब पूरे 5 साल वज़ीर आला रहे थे हुक्म इम्तना पे। वो तो फिर फैसले इसी तरह के होते हैं, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक अगर फैसला होना है तो ये 13 तारीख को ये 26 अरकान को नायल होना चाहिए। ठीक है आमिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? वो फिर इलियास साहब कहेंगे कि क्या हो गया मेरे साथ। बात सिंपल सी है, शाह महमूद कुरैशी के लिए पीटीआई ने अपनी जमात के अरकान को कहा कि हमारी जमात का ये कैंडिडेट है, इसको वोट डालना है, इसके खिलाफ आप जाएंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ के लिए पीपल्स पार्टी के लोगों को एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन इशू की कि आपने इस कैंडिडेट को वोट करना है वरना आपके खिलाफ एक्शन होगा। यही काम पीटीआई ने पंजाब असम्बली में भूल गई जज्बाती नारों में चौधरी परवेज इलाही के लिए रिटर्न ऑर्डर इशू नहीं किया। अगर नहीं किया तो जवाब आपको पहले बता रहा हूं 13 को क्या फैसला होगा, जो मर्जी कर लें। अगर इशू किया है तो वो 26 के 26 नायल हो जाएंगे, और नहीं किया
तो कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही काफ लीग के सरबराह हैं, पीटीआई के नहीं हैं। रिटर्न ऑर्डर इशू किया शाह महमूद कुरैशी के लिए, जो पीटीआई के कैंडिडेट थे। पीटीआई ने मरकज में, सूबे में क्यों नहीं किया कि हमारे के लाइट पार्टी के सरबराह चौधरी परवेज इलाही हमारे कैंडिडेट हैं, इनको वोट करें? किया, ये गए नायल हुए, नहीं किया वो नायल नहीं होंगे। नहीं, फैसला समझ आ गई मुझे क्या होने जा रहा है। चलें ठीक है, एक्सपर्ट की राय आप जानते हैं, आज के एक्सपर्ट से दीजिए इजाजत। आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार अल्लाह के बाद।